Hello friends, I'm Reshma. Welcome to my channel Students Pharmacy Corner. Today's topic is nature and source of drug. First of all, let's see what is drug. So drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological state for the benefit of the recipient. मतलब ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई या एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाए या फिर कोई पैथोलॉजिकल स्टेट को ठीक करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस को ड्रग कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ ड्रग्स. फर्स्ट वन इज सिंथेटिक. Synthetic means those drugs which are prepared synthetically in lab are synthetic drugs. Second is vegetable. Vegetable means those drugs which are obtained from plants. So in vegetable category there are 6 subtypes of drugs. These are based on their chemical nature. So first one is alkaloids, second is glycoside, third is oil, fourth is tannins, fifth one is gums, and sixth one is resins. After vegetable source, the next category of drug is the drugs which are obtained from animals. The next source is microbiology. Microbiology means the drugs which are obtained from the fungi or bacteria. Those are called microbiological nature of drugs. Then there is another category which is minerals, means the drugs which are obtained from minerals. And the sixth one is genetically engineered drugs. Now let's discuss all the above categories one by one. First one is synthetic source. Majority of drugs are synthetic or semi-synthetic. आजकल जितने भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है all those are either synthetic or semi-synthetic in nature. कुछ ऐसे ड्रग्स जो प्लांट या एनिमल सोर्स से मिल जाते थे उनको भी आज लैब में सिंथेसाइज किया जाता है और उसका एडवांटेज ये है कि उस ड्रग की क्वालिटी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और उसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके. सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं वो चीपर होते हैं एंड ईजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं. चीपर इसलिए क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर किए जा सकते हैं एक बार में. एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि केमिकल नेचर को, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इन सर्च ऑफ प्रिपेयरिंग बेटर, मोर पोटेंट एंड सेफर ड्रग्स. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स आर एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एम्फेटामाइन, क्लोरोक्विन एंड वेरियस सल्फा ड्रग्स. नेक्स्ट इज वेजिटेबल सोर्स और प्लांट सोर्स. तो इसकी पहली कैटेगरी है एल्कलॉइड्स. एल्कलॉइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स से मेनली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक बेसेस, मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. और इसका नेचर कैसा होता है? बेस यानी एल्कलिक नेचर. और ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं दे आर इनसल्यूबल इन वाटर एंड दे फॉर्म सॉल्ट्स विथ एसिड्स. एसिड्स के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं और जो सॉल्ट प्रिपेयर होता है दे बिकम वाटर सल्यूबल. तो एल्कलॉइड्स का कॉमन नेचर क्या है? जितने भी एल्कलॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. उसमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और ये नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एट्रोपिन. एट्रोपिन इज अ एंटीमस्करेनिक ड्रग. Atropa belladonna is the source of atropine. Next is quinine. Quinine is obtained from cinchona bark. Another example of alkaloid is morphine, obtained from Papaver somniferum. Common name is poppy. Another example of alkaloid is reserpine, which is extracted from Rauwolfia serpentine. एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है which is nicotine, जो टोबैको लीव्स में मिलते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो वेजिटेबल सोर्स से मिलते हैं वो है ग्लाइकोसाइड्स. एक्चुअली ये जितने भी कैटेगरीज है वेजिटेबल सोर्स के अंदर, जैसे एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स, ये सारे प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं और ये सारे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ किया जाता है.
तो चलिए अब ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर दोज प्लांट प्रोडक्ट्स वेयर अ सुगर मोइटी इज जॉइंड टू अ नॉन सुगर मोइटी विद अ ईथर लिंकेज। ठीक है, जो शुगर कंपाउंड होते हैं उसको ग्लाइकन्स भी कहते हैं और जो नॉन शुगर कंपाउंड होते हैं उसको अग्लाइकन और जेनिन भी कहते हैं। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड इज अ सुगर मोइटी जॉइंड विथ नॉन सुगर मोइटी विद एन ईथर लिंकेज। ग्लाइकोसाइड को ग्लूकोसाइड कहेंगे अगर उसका जो शुगर पार्ट है वो ग्लूकोज है, और अगर शुगर पार्ट की जगह अमाइनो शुगर्स ऐड किया हो तो उसको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इस ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी बीच से तोड़ देंगे तो जो शुगर पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जो नॉन शुगर पार्ट है वो अलग हो जाता है। और जो ग्लाइकोसाइड का फार्माकोलॉजिकल एक्टिव पार्ट जो होता है, जो अपना एक्शन शो करेगा, वो होता है इस नॉन शुगर पोर्शन के अंदर। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लाइकोसाइड्स का, वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, और उसका एग्जाम्पल है डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, जो डिजिटलिस पर्प्यूरिया से ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स है ग्लाइकोसाइड्स के, जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो परगेटिव इन नेचर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑयल्स। तो ऑयल्स में भी दो टाइप के ऑयल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इसेंशियल ऑयल, या फिर इसको वॉलेटाइल ऑयल्स भी कहा जाता है। वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि ये स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं इजीली। प्लांट्स के लीव्स या फ्लावर पेटल्स से प्रिपेयर किए जाते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, ये ऑयल्स एरोमेटिक होते हैं और इसमें कोई भी कैलोरिक या फूड वैल्यू नहीं होती है, एंड दे डू नॉट बिकम रैंसिड, यानी कि ये खराब नहीं होते हैं जल्दी। दे आर यूज्ड एज कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स इन माउथ वॉश और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसेंशियल ऑयल्स का एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स है यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड जिंजर ऑयल। मेंथोल एंड कैम्फर ये भी इसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं, बट दे आर नॉट लिक्विड, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड ये सब्लिमेट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, मतलब ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑयल का टाइप है वो है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल्स आर नॉन वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल्स नहीं होते हैं और इसमें कैलोरिक एंड फूड वैल्यू भी होती है, एंड दे बिकम रैंसिड, मतलब ज़्यादा दिन तक अगर रख देने से ये फिक्स्ड ऑयल्स खराब भी हो जाते हैं। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रश्ड सीड्स। एग्जाम्पल्स है फिक्स्ड ऑयल का ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे फिक्स्ड ऑयल्स हैं। इनका यूजेस क्या होता है? इसके यूज़ है परगेटिव एंड डिमल्सन। परगेटिव्स जैसे कि आपको पता होगा कि परगेटिव्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, एंड और जो डिमल्सेंट है उसको मेनली कफ सिरप में यूज़ किया जाता है टू रिलीव द इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल सोर्स इज गम्स। गम्स आर कोलोइडल एक्सुडेट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स से जो कोलोइडल एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं उसको गम्स कहते हैं। एग्जाम्पल है गम एकासिया, गम ट्रैगाकांथ। गम्स का यूज़ मेनली इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज टैनिन्स। Tannins are non-nitrogenous phenolic derivatives of plant. They are non-nitrogenous, मतलब इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है और ये फेनोलिक डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है टिंक्चर ऑफ कटेचू, टिंक्चर ऑफ रूबार्ब। दे आर यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज रेजिन्स। रेजिन्स आर पॉलीमर्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। एग्जाम्पल इंक्लूड्स बेंजोइन। बेंजोइन्स का यूज़ होता है एज इनहेलेशन इन कॉमन कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शेलेक विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लूसीफर लेक्का and it is used for enteric coating of tablets. Another example of resin is balsam. Balsam is a type of resin which includes mixture of resin, benzoic acid and volatile oil. Balsam का example है टोलू balsam which is used in cough syrups as expectorant. तो ये सारे कैटेगरीज थे वेजिटेबल सोर्स की। नाउ नेक्स्ट सोर्स इज एनिमल सोर्स। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जो एनिमल सोर्स से प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक हॉर्मोन्स, विटामिन्स, वैक्सीन्स एंड सेरा। सो फॉर एग्जांपल इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैनक्रियाज,
Then thyroxine is obtained from thyroid gland. Vitamin B12 is prepared from liver extract. Cholera, BCG, TAB, स्मॉलपॉक्स, पोलियो एंड एंटी रेबीज वैक्सीन्स, ये सारे वैक्सीन्स भी यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स को यूज़ करके. एंड देन सीरा में एंटी डिप्थीरिया एंड एंटी टेटनस सीरा, दीज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स. सो these are the drugs which are prepared from fungi, molds and bacteria. इसलिए इसको माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है. माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स से मेनली एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम. क्लोरामफेनिकोल फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला. ग्राइसियोफल्विन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम. स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. Neomycin from Streptomyces fraedae. नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स इज मिनरल सोर्स. इसका भी दो सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड और पाउडर एंड लिक्विड प्रिपरेशंस. इसका एग्जांपल्स देखते हैं. फेरस सल्फेट विच इज़ यूज्ड इन एनीमिया. मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड एज परगेटिव्स. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, these are all used as antacids. Kaolin is aluminum silicate. This is used as adsorbent in antidiarrheal. Another example is tincture of iodine and povidone iodine as antiseptics. These are liquid preparations. Okay. तो मिनरल सोर्स का नेक्स्ट टाइप है मिनरल प्रिपरेशंस. मिनरल प्रिपरेशंस आर मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं. इसका एग्जांपल है हार्ड एंड सॉफ्ट पैराफिन विच इज़ यूज्ड एज व्हीकल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट. अनदर एग्जांपल इज लिक्विड पैराफिन विच इज़ यूज्ड एज परगेटिव एंड लेक्सेटिव. लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग्स, और इसको बायोफार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं या फिर बायोलॉजिकल एक्टिव एजेंट्स. सो एज द नेम सजेस्ट बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग्स यानी कि ऐसे ड्रग्स जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं बाय मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इस प्रोसेस में एक डिज़ायर्ड जीन सेलेक्ट किया जाता है और उस जीन को एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया E. coli K12. एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स आर ह्यूम्योलिन. ह्यूमन इंसुलिन के अंदर प्रो इंसुलिन जीन को इंसर्ट करके ह्यूम्योलिन प्रिपेयर किया जाता है. देन रिकॉम्बिनेक्स HB विच इज़ अ हेपेटाइटिस B वैक्सीन. Another example is human erythropoietin, a hormone that stimulates the production of RBC. So this was all about the nature and source of drug. I hope you found this video helpful, and if you did, please don't forget to hit the like button. Thank you for watching.